हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की यूनिट 1 का 1.1 पढ़ाऊँगी। सो लेट्स बिगिन। तो हमारी जो 1.1 है उसमें हमें बेसिकली ये बताना है कि पुराने ज़माने में जो डिसेबिलिटी वाले लोग थे उनके प्रति लोगों की क्या भावना थी, उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करा जाता था। तो ये पहले कि उस टाइम पे जो वो लोग थे उनको सब बेचारा कहते थे, क्योंकि वो जो लोग थे किसी के पैर नहीं होते, किसी के हाथ नहीं होते, तो वो जो थे वो एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग का जो बेंचमार्क था उसको नहीं फुलफ़िल कर पाते थे, तो उनको लोग बेकार समझते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि उस टाइम पे जो वो लोग थे उनको ना ही इक्वल एक्सेस था इकोनॉमी में, ना सोशली ना पॉलिटिकली, मतलब वो इक्वल थे नहीं किसी भी तरीके से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इंडिया में लोगों के साथ क्या होता था। जो डिसेबिलिटी है इंडिया में वो 4 डिकेड पहले की बात हो रही है कि उस टाइम पे जो लोग थे कुछ भी नहीं था उन लोगों के लिए, ना एनजीओज़ थे ना कोई भी पॉलिसीज़ थी। पर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुई, एनजीओज़ बिल्डअप हुए 1980 में, बहुत सारी, जैसे 2012 में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई, 2016 में आई, पीडब्ल्यूडी एक्ट आया, तो उससे जो लोगों की परेशानियां थी वो कम होने लग गई। उनके लिए भी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया कि चलो एनजीओज़ बना देते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए रिजर्वेशंस कर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनके लिए रिजर्वेशंस करी गई थी, एनजीओज़ बिल्डअप करे थे। अब नेक्स्ट बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करा जाता था। कि ये तो हो गई इंडिया की बात कि इंडिया में ये सीन था। अब इंटरनेशनली, मतलब बाकी कंट्रीज़ में उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता था, तो इसमें हमारे पास मेन दो आएंगे। एक तो आएगी एलिजाबेथ और सेकेंड आएगा हिटलर। कि एलिजाबेथ के रूल में क्या था और हिटलर के रूल में क्या था। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एलिजाबेथ की जो गवर्नमेंट थी उसमें उन लोगों को हेल्पलेस पुअर कहा जाता था, मतलब पुअर की भी बिल्कुल लास्ट कैटेगरी। फिर आ जाते हैं हिटलर के ऊपर। हिटलर ने उनको, मतलब ड्रग्ड करता था, उनको मार देता था, उनके साथ अब्यूज़ करा जाता था, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली। मतलब उन लोगों की बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पे। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पे हमारे पास 3 मॉडल है। पहला है मेडिकल मॉडल, सेकेंड है फंक्शनल मॉडल एंड थर्ड है सोशल मॉडल। तो हमारा जो फर्स्ट मॉडल है मेडिकल मॉडल में ये कहा गया है कि जो डिसेबिलिटी होती है वो एक हेल्थ कंडीशन की वजह से होती है, वो एक हेल्थ कंडीशन का कॉन्सिक्वेंस है। फंक्शनल मॉडल में ये कहा जाता है कि जो भी हमारे फिजिकली, मेडिकली या किसी भी और तरीके से जो भी कॉज होता है उसकी वजह से हमारी डिसेबिलिटी होती है। तो ये 2 मॉडल्स में ये कहा गया है। अब हमारा जो थर्ड एंड लास्ट मॉडल है वो है सोशल मॉडल। सोशल मॉडल हमें ये कहता है कि ए पर्सन एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड बाय द इन्वायरमेंट। मतलब जो इन्वायरमेंट, उसकी जो लिमिटेशंस है कि इन्वायरमेंट में वो चीज़, वो इंसान वो काम नहीं कर पा रहा है, कि एक हैंडीकैप है, वो स्टेयर्स का यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो इससे भी वो जो इंसान है वो डिसेबल्ड हो जाता है। मतलब इसमें किसका रोल है? सोसाइटी का, हमारे इन्वायरमेंट का। कि जब वो इन्वायरमेंट की चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाता या उसको लिमिटेशन होती है तो वो सोशल मॉडल है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आई है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।